बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया चैप्टर पुराना है, नया पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किस पे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। हम लोगों ने 0 डिग्री और 90 डिग्री पे तो पता कर ही ली थी। अब हम फाइंड करेंगे 0 डिग्री नहीं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं? जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें इसकी जरूर मदद पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए कटप्पा का काम करेगा। सॉरी, हम इसके लिए कटप्पा का काम करेंगे क्योंकि यही हमारी मदद कर रहा है और हम इसी को काटेंगे। कैसे? देखिए, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें कि ए बी सी हमारे वर्टेक्स हैं, ठीक। तो सारे 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री होगा। ये तो आपको मालूम ही होगा, बिल्कुल मालूम होगा, ठीक। तो कटप्पा का काम करने का वक्त आ गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से बहुत ही खराब ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पे बेस पे, ठीक है। तो ये बेस पे परपेंडिकुलर आपका ड्रॉप हो गया, ठीक। तो ये हुआ परपेंडिकुलर। और आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो बेस को और जिस एंगल से वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा था उस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ओके। तो ये क्या हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ठीक, नर्वस 90। और ये है आपका क्या, देखिए तीनों साइड हमारी क्या होती है, ए, हम लेट कर लेते हैं, ये भी आपकी ए, ठीक, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो ये भी आपकी क्या होगी, ए होगी, बिल्कुल होगी ना। तो चलिए, अब क्योंकि इसने बाइसेक्ट कर दिया परपेंडिकुलर ने, तो हमारे पास ये बचेगी a/2, मतलब इसकी हाफ। और परपेंडिकुलर ड्रॉप कहां हुआ है, हम मान लेते हैं इसको ए ओ, इसको ओ मान लेते हैं, ओके। इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा a/2 हाफ ये यहां पे है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और ये एंगल को भी बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसमें, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हालांकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी सेम ही होता है, बराबर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, और 30 डिग्री एंगल आपका ये बन जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। ये फिगर आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हमने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और उसके वर्टेक्स से हमने क्या किया, बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि बाइसेक्ट करता है इसकी साइड्स को, ओके। परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करेगा इक्विलैटरल में, इसलिए ये a/2 हो गया हमारा। और ये a साइड है, ये a साइड है, हमने साइड a लेट की है, ओके, लेट की है, ये याद रखिएगा। और ये एंगल तो अपने आप ही हाफ हो जाएंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कौन सा ट्रायंगल, अब हमें ट्रायंगल केवल AOB चाहिए, ओके। तो हम AOB ले लेंगे, कैसे, ऐसे, ठीक। ये AOB हमने ले लिया अलग से, इस पार्ट को हमने अलग कर लिया, ठीक। अब AOB जो हमारा ट्रायंगल है साइडेड वाला, ये पार्ट हमने अलग कर लिया, ठीक। तो A आपका ये A एंगल हो जाएगा, ठीक, ये O हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका 30 डिग्री है, और यहाँ क्या है, 60 डिग्री है, ओके। ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपकी क्या साइड है, ये a/2 है, ठीक। ये आपकी क्या साइड है, ये a है। यहां तक समझ में आया। अब आपको अगर ये साइड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी थी उसी से आपकी ये साइड निकलेगी। और कैसे निकलेगी, देखिए अब आपकी साइड कैसे निकलेगी। आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, सॉरी b कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल कर देते हैं, ठीक। तो ये होगा, तो इसके आपको हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पता है, आप निकाला क्या, बेस। तो बेस को हम यहीं रहने देते हैं, b स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर
फिर क्या आ जाएगी वैल्यू बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, सॉरी ए बाई टू का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एच स्क्वायर, उल्टा लिख दिया ये हमने, ठीक। इसको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं, ठीक। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा क्या 3 ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में था क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा a बाई 2 रूट 3, ठीक है। आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। तो ये साइड आपकी क्या आ गई a बाई 2 रूट 3, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें ये आई होप कि वो आपको टेबल याद हो गई हुई, इससे हम लोग निकालते थे क्या कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो कैसे निकालते थे एक बार टेबल देख लेते हैं। ये हमारी टेबल है, ठीक। जेल में बंद कर देते हैं सबको, ठीक। आपका ये साइन है, कॉस है, टेन है और ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है, ओके। तो ये कॉसेक है आपका। और फिर आपका साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और जो है कॉस में आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और फिर टेन में क्या होता है P अपॉन P, ये आपको पता है, ठीक। अब 30 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और 60 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमने क्या कहा था परपेंडिकुलर हम किसे मानेंगे, जिस एंगल के लिए हम निकाले उसके सामने वाली साइड को, ठीक, अपोजिट साइड को मतलब। तो चलिए अब देखना शुरू करते हैं हम लोग 30 डिग्री के लिए। पहले 30 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, ठीक। तो पहले हम क्या निकालते हैं साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है a बाई 2 और हाइपोटेनस है a, तो क्या होगी a बाई 2 अपॉन a, ठीक। तो a बाई 2 आपकी है a बाई 2 अपॉन a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a बाई 2a, ये लिख सकते हैं a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1 बाई 2। अब साइन 30 का अपोजिट क्या होगा कॉस, कॉसेक अपोजिट होता है, तो कॉसेक की इसकी जस्ट ऊपर मतलब अपोजिट वैल्यू हो जाएगी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक की हम यहीं से निकालते हैं, कॉसेक 30 जस्ट अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अपोजिट का मतलब मेरा कहने का है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई 2 का 2, ठीक। कॉसेक 30 की आपकी यहां से आ गई, ओके वैल्यू। अब अगली देखते हैं क्या, अगली हमारी कॉस की, कॉस 30 की निकालते हैं। कॉस 30 के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका a रूट 3 बाई 2, a रूट 3 बाई 2 और हाइपोटेनस a। देखिए a कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। यहां पे क्या आ गया आपका रूट 3 बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे आपकी कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2। कॉसेक का अपोजिट क्या सॉरी कॉस 30 की वैल्यू आ गई रूट 3 बाई 2, तो कॉस का अपोजिट क्या सेक, सेक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी कॉस की। सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 हो जाएगी सेक की वैल्यू, ओके। सेक की वैल्यू कॉस की रेसिप्रोकल हो जाएगी तो 2 बाई 30 हो जाएगी, ओके। अब जो हम लोग देखते हैं क्या, अब हमारे पास एक ही वैल्यू बची tan की। tan की वैल्यू क्या होगी tan 30 डिग्री,
क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी वालों के लिए लंब बटे आधार। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका a/2 है और बेस आपका क्या है, बेस है आपका a/2√3। तो यहां से a/2 पूरा कैंसिल, ठीक, बचा गया 1/√3, 1/√3, और यहां से tan 30 आ गया 1/√3, tan का अपोजिट क्या, cot, तो cot क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू सेम एंगल के लिए इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या, √3। आप जो डायरेक्ट मत निकालिएगा, आप सॉल्व करके दिखाइएगा, आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही आएगी, मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया। ओके, तो यहां से आपकी आगे वैल्यू, अब हमें किसके लिए चाहिए, 60 डिग्री के लिए चाहिए। तो 60 डिग्री के लिए आपका कौन सा हाइपोटेनस, सॉरी कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, 60 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा। चाहे तो हम जो दूसरी तरीके से फिगर बना देते हैं, ठीक, फिगर हम बना देते कैसे, ऐसे, ठीक, ये 60 डिग्री अब आपका हो गया और ये 30 हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या है, a√3/2, ये a/2, ये a। ठीक, अब जो ये है आपका परपेंडिकुलर जैसा आप चाहते थे, और ये 90 डिग्री। ठीक, तो अब जो है आपकी वैल्यू निकलेगी किस पे, 60 डिग्री एंगल के लिए। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या, पिछली बार की तरह जैसे 30 के लिए निकाली थी सेम, अब जो हो जाएगा a√3/2 डिवाइड बाई a/2। ओके, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गलत, तो यहाँ पे a√3/2 और यहाँ पे आएगा, सॉरी मैंने वो बेस लिख दिया था उसकी जगह, एक्चुअल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a आएगा केवल, a कैंसिल, वैल्यू क्या आई, 3/2। ठीक, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 60 इक्वल टू √3/2, तो sin का अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec, cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या होगा, 2/√3। ठीक, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो क्या है, cos की वैल्यू, cos 60 डिग्री के लिए क्या हम निकालेंगे, cos 60 डिग्री के लिए आपका b/h, b आपका ये है, h ये है, तो a/2 अपॉन h, सॉरी अपॉन a कैंसिल, आपका क्या आएगा 1/2, और यहां से आपका cos की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है, sec में होती है, sec है ये आपका, तो sec किसका होता है, cos का रेसिप्रोकल, sec 60 आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहां से sec 60 आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये sec 60 की वैल्यू आपकी आ गई बहुत इजीली। ठीक, अब आपका tan बचा है, tan में क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर आपका है a√3/2 और बेस है a/2, तो ये कैंसिल, a/2 और √3 बच जाएगा, तो √3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, आप इसे √3/1 लिख सकते हैं, लेकिन आप √3 इसके लिए लिखेंगे, और जब cot का टाइम आएगा, cot किसका होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। ठीक, cot 1/tan60, tan 60 की वैल्यू √3, 1/√3। ओके, काफी इजी था और ये हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पे इजीली समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में आती कैसे है ये वैल्यू। ओके, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग थोड़ी और वैल्यूज देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे मैं जो भी नोट्स देता हूं वो आप कलेक्ट करिए, और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आप सॉल्व करिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।